अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। अब मुझे इस एरे में, अब मैं कोई स्कैनर से नंबर लूंगा, वो इस एरे में ढूंढेगा। अगर उसको इस एरे में मिलता है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलता तो वो -1 रिटर्न करेगा। मैं एक स्कैनर से वैल्यू लूंगा, वो इस एरे में ढूंढूंगा, अगर इस एरे में मिलता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स मिलेगा, रिटर्न होगा। अगर नहीं मिलता इस पूरे एरे में तो -1 आएगा। और ये आपको एक मेथड बना के करना है, और उस मेथड का नाम होना चाहिए फाइंड इंडेक्स। और उसके अंदर आप ये अपनी एरे पास करोगे और वो नंबर पास करोगे जो आपको ढूंढना है। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर रिजल्ट। सही है। अगर मिलेगा वैल्यू तो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो -1 आएगा इस रिजल्ट के अंदर। अब हमें ये मेथड बनाना है, सही है, और स्कैनर से नंबर लेना है। सही है। अब ये मेथड बनाना है, तो मेथड क्या बनेगा, पब्लिक स्टैटिक, सही है, और इंटीजर रिटर्न करेगा फाइंड इंडेक्स। और इसमें क्या पास होगा, एक नंबर, इंट नंबर, और दूसरा क्या पास होगा, इंट एरे। ठीक है। मेथड बनाते हुए आपको टाइप बताना जरूरी होता है। अच्छा, अब इसमें ये दोनों चीजें आ गई, नंबर भी आ गया, एरे भी आ गया। ठीक है। अब मैं फॉर लूप लगा लेता हूं एरे की लेंथ तक। चलो ठीक है। अगर ये जो नंबर है वो बराबर हो गया ARR ऑफ आई, किसी के भी आई के, तो रिटर्न कर दो आई, आई इंडेक्स है, वरना रिटर्न कर दो -1। ठीक है, बन गया। सही है, समझ में आया। तो इसमें वैल्यूज पास की, ये फाइंड इंडेक्स मेथड ने कर दिया, और इस रिजल्ट को प्रिंट करा दे। तो इसको रन किया, इसमें वैल्यू पास करी 5, तो 5 का इंडेक्स क्या है, आ गया 3। दोबारा चलाते हैं और 10 पास करते हैं, तो क्या आना चाहिए, आ गया। आई बात समझ में। अब आपके पास एक एरे है स्ट्रिंग की, जिसमें फ्रूट्स पड़े हुए, फ्रूट्स की एरे। आपने स्कैनर से कोई फ्रूट ले लेना है, अगर इसमें पड़ा हुआ है फ्रूट तो आपने उस फ्रूट का इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर नहीं बढ़ा हुआ तो आपने -1 रिटर्न करना है, या अगर पढ़ा हुआ है तो आपने ट्रू रिटर्न करना है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फॉल्स रिटर्न। ठीक है। अगर पढ़ा हुआ है, आपने स्कैनर से कोई फ्रूट ले लेना है, सही। अगर वो इस एरे में पढ़ा हुआ है, ट्रू रिटर्न करना है, अगर वो इस एरे में नहीं पढ़ा हुआ तो फॉल्स रिटर्न करना है। एक मेथड बनेगा फाइंड इन फ्रूट्स, ठीक है, इंटीजर सॉरी बूलियन रिजल्ट। इसमें क्या पास होगा, आपका फ्रूट इनपुट, और दूसरा क्या चीज पास होगी, ये फ्रूट्स की एरे। आपने स्कैनर से फ्रूट ले लेना है, ठीक है, या हार्ड कोड ले लो, चलो हार्ड कोड ले लो इनपुट के नाम से। सही है। आपने ये इनपुट भेजा और फ्रूट की एरे भेजी। अब ये बताएगा ट्रू या फॉल्स। ये पढ़ा हुआ है ना इसमें, एप्पल एरे में पढ़ा हुआ है ना, तो क्या आएगा आंसर में, ट्रू। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फॉल्स। ठीक है। आपने ये काम करना है, बिल्कुल सिमिलर इसी जैसा काम है, लेकिन अब एरे जो है वो इंटीजर की जगह स्ट्रिंग की, और अब इंडेक्स रिटर्न नहीं करना, ट्रू और फॉल्स। अगर मिल गया, अगर ये फ्रूट मिल गया इस एरे में तो ट्रू रिटर्न करना, वरना फॉल्स रिटर्न करना। तो हमें क्या करना था, हमें ये करना था, इस फ्रूट्स वाले एरे में ढूंढना था कि ये जो इनपुट में मैंने फ्रूट लिया ये है कि नहीं। तो इसके लिए एक मेथड बनाना था जो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। तो मेथड कैसे बनाया हमने, ये मेथड बनाया, इनपुट में लिया और साथ में एरे लिया फ्रूट का, फ्रूट के एरे पे लूप लगाया, और बोला अगर इनपुट में इक्वल इग्नोर केस की यूज किया, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव टाइप है, इक्वल टू चेक नहीं कर सकते, तो ये पास किया। और इग्नोर केस क्या करता है, इग्नोर केस चाहे बड़ा लिखा हुआ हो छोटा लिखा हुआ हो, क्योंकि एप्पल अगर बड़ा लिखा है और एप्पल अगर छोटा लिखा है वो दोनों एक दूसरे के बराबर में नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर छोटा एप्पल है और एक बड़ा एप्पल है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इक्वल इग्नोर केस क्या करता है, खुद से कंपेयर कर लेता है कि छोटा है बड़ा है, वॉट जो भी है, केस को इग्नोर करके। इधर एलिमेंट आया, अगर उसको मिल गया तो यहीं से वापसी चले जाएगा, यहीं से ट्रू लेके वापसी चले जाएगा, रूप को रोक देगा। अगर पूरे में घूमता रहा और उसको कहीं भी नहीं मिला तो आखिर में रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो इसमें मैंने पास किया क्या, ग्रेप। ग्रेप इसमें जब पास किया, उसको पूरे में नहीं मिला तो उसने आउटपुट में दिया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे एप्पल दे दूं तो क्या देगा, ट्रू। अब आपको क्या करना है, अब हमारे पास एक और एरे आ गई वेजिटेबल्स की। अच्छा, अगर आपको यही लाइन कॉपी पेस्ट करनी है, क्या करोगे, Ctrl+D, कॉपी पेस्ट हो गई। वेजिटेबल में क्या आ गया इसके अंदर, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट। ठीक है। फ्रूट्स की एरे, ये वेजिटेबल की एरे। आपको एक अलग तीसरी एरे दी हुई है, इनपुट ARR के नाम से। ठीक है। आपने बताना है मैंगो क्या है, फ्रूट है या वेजिटेबल।
कैरेट क्या है, फ्रूट है या वेजिटेबल, बनाना क्या है, फ्रूट है या वेजिटेबल। ठीक है, तो आप इस मैंगो को इस दोनों एरे में चेक करोगे, मेथड बना लोगे। एक मेथड बना लोगे फाइंड इन फ्रूट, एक मेथड बना लोगे फाइंड इन वेजिटेबल। अगर फाइंड इन फ्रूट में मिलता है तो आप बोलोगे भाई मैंगो फ्रूट है, अगर फाइंड इन वेजिटेबल में मिलता है तो आप बोलोगे जो भी वैल्यू है वो वेजिटेबल है। तो आपने इस एरे को, इसमें वैल्यू जो पड़ी है वो चेक करनी है वो फ्रूट्स में है या वेजिटेबल में है। अगर फ्रूट में मिलती है तो आप लिखाएगा मैंगो इज अ फ्रूट, इसके आगे लिखाएगा कैरेट इज अ वेजिटेबल, बनाना इज अ फ्रूट। आपने दो मेथड बना लेने, फाइंड इन फ्रूट, फाइंड इन वेजिटेबल, दोनों में चेक करना है। जो ट्रू देगा, अगर फ्रूट में ट्रू दे रहा है तो आपने उसके आगे लिख देना है जो भी वैल्यू है इज अ फ्रूट। अगर वेजिटेबल ट्रू दे रहा है तो आप बोल दोगे इज अ वेजिटेबल। फाइंड इन फ्रूट्स बना लो पहले, फाइंड इन फ्रूट्स बना, फाइंड इन वेजिटेबल, लूप लगा दिया। अगर वेजी मिल गई, अगर यल बराबर हो गया इनपुट के, इसका मतलब वेजी मिल गई, रिटर्न क्या कर दो, ट्रू। अगर नहीं मिला तो आखिर में रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स। फाइंड वेजी का मेथड बन गया, फाइंड फ्रूट का मेथड बन गया। सही है, अब यह लूप लग जाएगा किसके ऊपर, किस पे लूप लगेगा, हमारा इनपुट एरे पे। अगर फाइंड इन फ्रूट हुआ ये एलिमेंट, अगर फाइंड इन फ्रूट हुआ ये एलिमेंट तो क्या प्रिंट करो, वरना अगर इसमें मिला तो प्रिंट कर दो, वरना अगर तो फ्रूट हुआ तो बोलेगा इज अ फ्रूट, अगर तो वेजी हुआ तो बोलेगा इज अ वेजी, अगर नहीं हुआ तो बोलेगा ये। ढूंढेगा किसमें, फ्रूट में। ये अगर ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखो ये ईएल, ईएल क्या है, ये ईएल क्या है, ये पहले मैंगो है, ये ईएल क्या है, मैंगो है ना। एक एक करके वैल्यू आएंगी, मैंगो कैरेट बनाना बाइक, तो पहले मैंगो आएगा, मैंगो इधर पास होगा, इसमें पास होगा, फ्रूट की एरे में ढूंढेगा, क्या रिटर्न करेगा ये, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा एज अ फ्रूट, एल्स चलेगा ही नहीं। अगला एलिमेंट आएगा कैरेट, कैरेट आएगा, कैरेट इसमें पास होगा फ्रूट की एरे में, इसमें क्या आएगा, फॉल्स, इधर आएगा, वेजी में ढूंढेगा, वेजी में क्या आएगा, ट्रू, क्या लिखेगा, इज अ वेजी। बाइक आएगी, बाइक इसमें पास होगा, बाइक मिलेगा, इसमें क्या आएगा, फॉल्स, इसमें बाइक पास होगी, क्या आएगा, मिलेगा, फॉल्स, आ जाएगा नॉट अ फ्रूट और अ वेजी। आई बात समझ में, ये लगा नेस्टेड लूप ही है, लेकिन मैंने मेथड बना दी है। इस लूप के अंदर एक और लूप लग रहा है, ये देखो, अगर मैं इस मेथड के अंदर जाऊं तो ऑलरेडी एक लूप है ना, ये एक लूप लगा है, इसमें एक और लूप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि चेक करके बताता है ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू मिलता है तो फ्रूट बोल देता है, फॉल्स मिलता है तो आगे जाके वेजी में चेक करता है, वेजी में अगर ट्रू मिलता है वेजी प्रिंट करता है, वेजी में फॉल्स मिलता है तो बोलता है बट नॉट अ फ्रूट और अ वेजी। चेक करें, मैंगो इज अ फ्रूट, कैरेट इज अ वेजी, बनाना इज अ फ्रूट। सही है, बाइक का नहीं बताया इसने क्योंकि मैंने यहाँ ईएल नहीं लिखा। ठीक है भाई, मैंगो इज अ फ्रूट, कैरेट इज अ वेजी, बनाना इज अ फ्रूट, बाइक नॉट अ फ्रूट और वेजी। अब एक लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास, अब हमारे पास एक एरे है फिर से एक बार, और इसमें नंबर है ऐसे, हमें करना है इसको सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट करने का एक तरीका है जिसको कहते हैं बबल सॉर्ट। ठीक है, बबल सॉर्ट कैसे काम करता है पहले उसको देख लेते हैं। बबल सॉर्ट क्या करता है, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है स्वैप मारता है उसको। सही है, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होता है, नहीं, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होता है स्वैप मारता है। सही है, फिर स्वैप मारता है, फिर स्वैप मारता है, फिर स्वैप मारता है, ऐसे स्वैप मारता है। यानी कि अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले चेक करेगा किसको, 2 को, किसके साथ, तो 2 4 से बड़ा है नहीं, फिर आगे आ जाएगा, फिर चेक करेगा 4 को 3 से, 4 3 से बड़ा है, हाँ स्वैप मार देगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1 5, बाकी सब वैसे ही रहेगा सेम। सिर्फ जो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो स्वैप करेगा, और बाकी पूरी एरे वैसे ही रहेगी। सही है, फिर आगे चले जाएगा। अच्छा, अब कहां पे पहुंचे थे भाई, ये 2 को 4 से चेक किया, नहीं था 4 को 3 से चेक किया, तो बड़ा था स्वैप मार दिया, स्वैप मार दिया। अब चेक करेगा 4 को 1 से, 4 1 से बड़ा है, स्वैप मार देगा, 2 3 1 4 5। अब चेक करेगा 4 को 5 से, 4 5 से बड़ा है, तो ऐसे ही रहने देगा। क्या हमारा सॉर्ट हो गया। अब यही मैकेनिज्म दोबारा शुरू से शुरू होगा, अब फिर दोबारा चेक करेगा
2 को चेक करेगा 3 से, 2 3 से बड़ा है नहीं, फिर 3 को 1 से चेक करेगा, 3 1 से बड़ा है, स्वैप मार देगा, तो हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 5। 2 को 3 से चेक किया, 3 को 1 से चेक किया, स्वैप कर दिया। अब 3 4 से बड़ा है, 3 4 से बड़ा है नहीं, 3 4 से कहां बड़ा है, 4 5 से बड़ा है नहीं, खत्म हो गया। क्या सॉर्ट हो गया? फिर ये मैकेनिज्म दोबारा से रिपीट होगा शुरू से। तो अब क्या होगा, 2 1 से बड़ा है, हाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब चेक करेगा 2 3 से बड़ा है नहीं, 3 4 से बड़ा है नहीं, 4 5 से बड़ा है नहीं, सॉर्ट हो गया। तो जितने एलिमेंट होंगे उससे n-1 तक चलाएंगे इसको, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है, पहली दफा में भी सॉर्ट हो सकता है, दूसरी दफा में भी हो सकता है, तो हम मेक श्योर करने के लिए जितने एलिमेंट है उससे एक कम तक सॉर्ट कर लेंगे। एक कम तक क्यों करेंगे, एक कम तक ये रिपीट क्यों करेंगे, क्योंकि पहली आइट्रेशन में, सबसे पहली आइट्रेशन जो चली उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर में चले जाएगा। दूसरी आइटरेशन के अंदर सेकंड सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर में चले जाएगा, और तीसरी आइटरेशन के अंदर थर्ड बड़ा नंबर सबसे आखिर में चले जाएगा। तो इसीलिए n-1 करते हैं। मुझे पता है बात समझ में नहीं आई, इसीलिए नोटपैड में समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट कर लो, हमारे पास है 5, 3, 4, 1, 2। पहली आइटरेशन शुरू करते हैं, यानी पहला दफा लूप चला, 5 3 से बड़ा है, हाँ स्वैप कर दे, 3, 5, 4, 1, 2। अब किसे चेक करेंगे, 5 को 4 से, 5 4 से बड़ा है, हाँ तो 3, 4, 5, 1, 2। अब किसे चेक करेंगे, 5 और 1 को, तो 3, 4, 1, 5, 2। अब किसे चेक करेंगे, 5 और 2 को, तो 3, 4, 1, 2, 5। पूरी आइटरेशन खत्म हुई, सबसे बड़ा नंबर कहां चला गया, सबसे आखिर में। दोबारा आइटरेशन शुरू करते हैं, सेकेंड आइटरेशन। सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, सेकेंड बड़ा नंबर सबसे आखिर में चले जाएगा। चलो 3 को दोबारा से चेक है, 3 4 से बड़ा है, 1 2 से बड़ा है नहीं, 4 1 से बड़ा है, हाँ स्वैप करो, तो 3, 1, 4, 2, 5। फिर आगे अब किसे चेक करेंगे, 4 को 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, 5। और फिर आखिर में 4 और 5 को चेक करेंगे। आखिरी सेकेंड आइटरेशन में क्या हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मिल गया, सॉर्ट हो गया। थर्ड में क्या होगा, तीसरा हो जाएगा दूसरे में, और पहला तो ऑटोमेटिकली आखिर चला गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए n-1 तक लूप चलाएंगे, जितना साइज है एलिमेंट का उससे एक कम तक लूप चलाएंगे, तो ये गारंटी हो जाएगी कि ये सॉर्ट हो जाएगा।